गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और बदली बदली है, बादल बहुत ज़्यादा हैं और रात को हल्की फुल्की बारिश हुई है और हवा बहुत तेज़ से चल रही थी। इसीलिए ये देखिए लौकी ना नीचे गिराई है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। अभी भी चल रही है बट उससे लिए थोड़ा कम है। इसीलिए तो 5:30 बजे मैं उठ गई हूँ और मैंने उठते ही वीडियो स्टार्ट कर दिया अपना। तो कैसा लग रहा है मौसम, बहुत अच्छा मौसम है और हल्का हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और बादल भी एकदम से हैं जैसे कि अभी पानी बारिश होगी। तो सारा कुछ ऐसे वैसे हो गया है हवा की वजह से। इतनी सारी धूप लगी है, इसे मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बारिश बराबर होती रहती इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। तो इसके लिए मैंने इसमें दवा डलवा दी है कि ये 2-3 दिन में ये सब मतलब ख़त्म हो जाएंगी। फिर मैं इसे अच्छे से साफ़ करके झाड़ू लगाने लगूंगी तो फिर बाद में नहीं प्रॉब्लम होगी। तो देखिए वो दरवाज़ा है वो मैं सुबह उठते ही 5 बजे साढ़े पौने 5 बजे तक खोल देती हूँ और ये वाला मैं लेट को खोलती हूँ क्योंकि इससे कुत्ते वगैरह आ जाएं इसलिए मैं वही खोलती हूँ। तो अभी मैं चल रही हूँ फेस वॉश करने और फेस वॉश करके मैं आती हूँ, फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ आज मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ। 2-3 घंटे तो लग जाते हैं, इतना सारा काम रहता है कि क्या बताऊँ। शाम को बच्चे स्कूल जाते थे तब तो होता था कि शाम को काम करके मैं सोती थी, बट इस टाइम पर ऐसा नहीं है। इस टाइम पर मैं मतलब शाम को लाइट नहीं रहती है तो मैं बर्तन भी नहीं धुलती हूँ और इस समय तो मेरा मोटर भी ख़राब चल रहा है, हाथ से चला के धुलना पड़ता है और लाइट भी नहीं रहती, पता नहीं क्यों 3 बजे ही चली जाती है। और पंखे जब चलते रहते हैं तो इन्वर्टर मतलब नहीं चला पाता, तो इसीलिए मैं शाम को बर्तन नहीं धुलती हूँ। और किसी किसी दिन लाइट रहती है उस दिन मैं धुल लेती हूँ, बट कल लाइट नहीं थी तो इसलिए मैंने बर्तन भी नहीं धुला है। तो उस कमरे में मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, तो मैं बेड शीट वगैरह सही कर देती हूँ। उसके बाद साथ ही कपड़े लेकर मैं इसे थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी बेड, क्योंकि शाम को ऐसा करके सो तो सुबह इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है। और दिन में बच्चे सारा दिन लेट के टीवी देखते हैं ऐसे वैसे, तो ये सब चद्दर बट मतलब सिकुड़ जाता है, तो मैं शाम को सही कर देती हूँ, दाब देती हूँ अच्छे से। और सुबह मैं इस पर कपड़ा वगैरह मार देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो हल्की फुल्की धूल मिट्टी आती है, ये जो जंगला है इससे धूल मिट्टी आती है, क्योंकि रात को ना कभी कभी खोल देते हैं इसको और दिन में भी सुबह के टाइम खोल देते हैं, कहते हैं कि आने दो हवा, प्रकृति की हवा थोड़ी बहुत आने दो इसलिए। और गांव में तो ऐसा होता नहीं कि नहीं कुछ सारा कुछ बंद करके सो, तो खुला भी रहता है, कभी कभी सारी रात खुली रहती है ये। तो इसलिए गर्दा वगैरह आ जाते हैं बेड पे, तो मैं बेड भी सुबह सुबह झाड़ देती हूँ, तो इससे साफ़ रहता है सारा दिन। तो ये देखिए मैं इस रूम में भी झाड़ू लगा चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ आंगन में। और अभी मेरा बेटा और हस्बैंड सो रहे हैं दोनों। मैं उठ के झाड़ू लगाने लगी। उसके बाद मैंने अभी गर्म पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। मैंने कहा जब तक मैं झाड़ू लगाऊंगी तब पानी गर्म हो जाएगा, और गर्म हो गया है। बस अब मैं जाके बंद कर देती हूँ गैस। तो और मैं झाड़ू लगा के तुरंत पानी पीऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह अच्छा रहता पानी पी लो थोड़ी देर पहले, क्योंकि पानी पी लो फिर चाय पीने को मन नहीं करता, इसीलिए पहले पी लेना चाहिए। तो मैं गैलरी में आ गई हूँ, यहाँ भी मैं झाड़ू लगा लूँगी। और बारिश हो रही है बाहर, तो बाहर तो झाड़ू लगाना है नहीं क्योंकि बारिश हो रही है और छींटे पड़ रहे हैं, थोड़े थोड़े से छींटे पड़ रहे हैं, इसलिए मैं ना यही बस बैठ गई दरवाजे के पास, पानी पीने लगी गरम गरम। तो मैं मतलब बहुत गरम नहीं है क्योंकि मैंने बंद कर दिया था गैस, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा है पीने लायक है। तो मैं 1 गिलास पानी सुबह लेती हूँ, इससे गैस की प्रॉब्लम कुछ कम होती है और मोटापा भी कम होता है। बट और इसलिए मैं पीती हूँ कि मैं अब ना ज़्यादा वो आए। तो मैं पानी पी रही हूँ और पानी पीने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी, बर्तन धुलूँगी, बर्तन धुलने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बर्तन मतलब
पहले बर्तन धुल लूँगी। नल पे सारे लोग जाएंगे, मंजन वगैरह करेंगे तो बर्तन ना रहे, इसलिए तो मैं पहले चलती हूँ। ये जो लौकी का पेड़ हिलगा हुआ है इसे मैं ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि ये लग रहा है बार बार सर में। तो डंडे की सहायता से मैं इसे ऊपर कर दूँगी, और जब मगन उठेगा तब मैं उसे कहूँगी कि ये वाले को ऊपर खींच ले, और नहीं तो मैं खुद ही इस पे चढ़ के इसको सही से कर दूँगी। तो ये बांध दूँगी किसी चीज़ से, तो ये नहीं आएगी। तो मैं पहले बर्तन धुल लेती हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस थोड़े से बर्तन थे, तो मैं पहले बर्तन धुल लेती हूँ। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। बर्तन नल पे नहीं रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी सारे लोग उठ चुके हैं, तो मैं कुछ काम मोटर का भी है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठे हैं कि चलो इसी टाइम मोटर को भी मैं देख लेता हूँ, और उसमें वाल लगाना है, इसलिए तो मैं बर्तन धुल ले रही हूँ फटाफट से। और शाम को धुल लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और जब सुबह धुलना होता है तो जल्दी उठना पड़ता है कि जल्दी उठ के बर्तन धुल लो, क्योंकि पड़े ना रहे। तो मैं किसी दिन तो उठने के बाद सीधे बर्तन पे बैठ जाती हूँ, बर्तन धुलने के बाद में झाड़ू लगाती हूँ। तो लेकिन आज मैंने कहा झाड़ू लगाने के बाद मैं बर्तन धुलूँगी। तो उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो पानी हाथ से चलाकर धुलना पड़ेगा, क्योंकि मोटर ख़राब है इस टाइम पे। तो मैं पानी चलाने के बाद टपकना मेरा यहाँ जो रहता था हमेशा वो वाला टूट गया है, ईंटा गिर पड़ा था, इसलिए अब मैं दूसरा वाला लेकर आऊँगी। लेकिन कहीं जाना हो नहीं रहा है, इसलिए आ भी नहीं रहा है। तो मैं धुल लेती हूँ इसे बर्तन को, फिर मिलती हूँ आप सभी को। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ पोछा लगाने के लिए। तो मैं पहले गैस को साफ़ करूँगी, क्योंकि शाम को नहीं साफ़ किया था मैंने गैस भी। तो मैं पहले गैस को साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी इस वाले रूम में, फिर दूसरे वाले रूम में और पूजा के रूम में मैं इसी टाइम पोछा लगा दूँगी। और तो मैं पहले इसे साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद पोछा लगाऊँगी। तो मैं पोछा लगा लेती हूँ फटाफट से, और ऐसे मतलब हफ्ते में एक बार तो मैं निरमा वगैरह डिटर्जेंट डाल के लगा लेती हूँ, और वैसे पर डे इस तरह से लगा लेती हूँ। तो जो नीचे की चिकनाई है गिरती रहती है, जैसे कभी तेल कभी रिफाइंड या कभी कुछ, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं पर डे इसी तरह से लगा लेती हूँ। और मैंने सोचा था मैं अपना गैस या और कुछ दूसरे वाले रूम में रख लूँगी, तो बस रखने वाली हूँ। पर किसी न किसी दिन नहीं हो पाता है, काम ज़्यादा रहता है इसलिए। और मैं इस कमरे में भी पोछा लगा लेती हूँ ऐसे ही। और इसमें अभी नहीं, इतना सामान भी नहीं है तो अच्छे से लग जाता है, लेकिन लगाना बैठ कर ही पड़ता है, क्योंकि अभी वो वाला पोछा है नहीं, इसीलिए। तो मैं दोपहर में भी इसमें लगा लेती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद होता है कि कुछ गिर बच जाता है, तो इसीलिए खाना इसी रूम में लगभग सारे लोग खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा लगभग लग चुका है, और अब मेरा काम लगभग ख़त्म हो चुका है। इतना काम लगभग पर डे रहता है करने के लिए, कि इतना रहता है कि 2 घंटे तो लग ही जाते हैं सुबह सुबह। तो अब मैं लेने जा रही हूँ नीम की पत्ती मैं लेकर आऊँगी, फिर उबलने के लिए रखूँगी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ मोटर में, तो मैं इसे खोल रही हूँ, और खोल के इसके जो वाल है ना इसे बदलना है, क्योंकि ये पता नहीं क्यों सही नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसे खोल रही हूँ। और खोल के मैं इसमें वाल लगाऊंगी। तो ये देखिए ये खुल चुका है, और मैं इसमें अब मेरे हस्बैंड लगभग मतलब वाल लगाएंगे दूसरा वाला, क्योंकि ये वाला ख़राब है, लीक हो रहा है कहीं से, और अभी भी बन के आया है ये, इसमें कुछ ख़राबी थी तो ये नीचे था, इसे ऊपर किया है। तो ये देखिए वाल लगा रहे हैं। पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही, सारा कुछ पानी चलाना पड़ रहा है हाथ से, उसके बाद काम करना पड़ रहा है। और पहले ऐसा होता था ना कि कभी बटन लगा दो बस काम होने लगता था। तो ये देखिए इसे बांध रहे हैं, और इतना काम मुझे लगभग पर डे रहता है, रोज़ रहता है इतना काम,
सुबह झाड़ू पोछा और उसके बाद चाय। तो मैंने काढ़ा ऑलरेडी उबाल के रख दिया है। अब मुझे केवल चाय बनानी है। काढ़ा उबाल के रख दिया है मैंने पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए। अभी यहाँ से उठेंगे, मंजन करेंगे और पी लेंगे, उसके बाद चाय बनेगी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।